आज हम आपको बताते हैं कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, केंद्र के इस मंत्रिमंडल विस्तार के उत्तर प्रदेश के लिए मायने क्या हैं। आखिर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में सत्ता का समीकरण बिठाया है, उसमें यूपी की जो भागीदारी है उसका आशय आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या निकलता है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यूपी की जो सत्ता है उसका रास्ता जातिगत समीकरणों से होकर जाता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते गए हैं। तो आखिरकार इन जातिगत समीकरणों को किस तरह से साधने की कोशिश की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं पंकज चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या मोदी कैबिनेट में यूपी से सबसे ज्यादा मंत्रियों को शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश की जीत के फॉर्मूले का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके लिए नरेंद्र मोदी हमेशा से जाने जाते हैं? मोदी कैबिनेट में यूपी का वजन इस बात से समझा जा सकता है कि विस्तार के बाद अब यूपी से 16 मंत्री टीम मोदी का हिस्सा हैं। यूपी चुनावी राज्य भी है, तो इस विस्तार को सिर्फ प्रतिनिधित्व देने की सोच कह देना एक अधूरा विश्लेषण होगा। असल में न तो तीर एक है न ही निशाना एक है, लेकिन इतना जरूर है कि उस पुरानी राजनीतिक कहावत को केंद्र में रखकर ही सब कुछ देखना होगा। याद तो होगा ही, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। TV9 भारतवर्ष कैबिनेट विस्तार के पीछे की राजनीतिक सोच को आपके लिए डिकोड करके लाया है। यूपी की चुनावी बिसात पर जो गोटियां सेट की गई हैं, उसकी सारी ABCD समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखते रहिए। परत दर परत हम आपको समझाएंगे कि यूपी को लेकर मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक असल में क्या है। जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो बात यूपी की हो रही है, यानी सबसे बड़े सूबे की, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद वाले राज्य की, लेकिन सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा जातीय जोड़ घटाव वाले सियासी सिंहासन की, जो भागीदारी अब मोदी कैबिनेट में यूपी के नेताओं की है। इसका गणित ये कहता है कि बीजेपी की साफ नजर उस दलित और ओबीसी हिस्से पर है जो गैर यादव राजनीति का विजयी विकल्प है। कैसे, ये भी देखिए। 20 मंत्री दलित समुदाय से हैं, 12 मंत्री SC कोटे के हैं, 8 मंत्री ST समुदाय से आते हैं। अब ये तो वो खाका हो गया जो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इसे भी डिकोड करें तो कुछ और खास बातें नजर आएंगी। जैसे पिछड़ी जाति का मंत्री अलग अलग जाति से है, 27 ओबीसी में 29 अति पिछड़े वर्ग से हैं। अब बात आती है यूपी की, तो यूपी के सभी नए मंत्री भी इस फॉर्मूले पर बनाए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाए कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। जो नए चेहरे यूपी की तरफ से मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, एक नजर उनके समाज पर डालिए तो चुनावी गणित में उनका प्रभाव समझ में आएगा। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की हैं, SP बघेल दलित समाज से आते हैं, भानु प्रताप वर्मा दलित समाज के हैं, कौशल किशोर पासी समाज से हैं, BL वर्मा लोध समाज और अजय कुमार मिश्रा ब्राह्मण हैं। यानी 7 में से 6 मंत्री पिछड़ा और दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ब्राह्मण को छोड़कर बाकी 6 का ताल्लुक ओबीसी और दलित समाज से है, और वो गैर यादव और गैर जाटव हैं। पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल ओबीसी कुर्मी समाज से हैं, कौशल किशोर पासी समाज से हैं। जाटव के बाद उत्तर प्रदेश में पासी समाज का बड़ा वोट बैंक है। BL वर्मा लोध समाज से आते हैं और माना जाता है कि लोध समुदाय पर उनका अच्छा असर है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी लोध समाज से हैं, भानु प्रताप वर्मा दलित हैं। इसको सीधे अब यूपी में जातीय वोट प्रतिशत से जोड़कर देखें तो कहानी साफ हो जाएगी। सवर्ण वोट 16%, ब्राह्मण के 8%, ठाकुर के 5% और अन्य के 3%। ओबीसी वोट 35% हैं, यादव के 13, कुर्मी 12 और अन्य 10%, दलित 25 और मुस्लिम वोट 18%, जाट 5% हैं। साफ है कि जातीय गणित को साधने के लिए मोदी का ये कैबिनेट रीशफल ऐसा तीर है जो उन वोटों की काट तैयार करेगा जो बीजेपी के खिलाफ जाने वाले हैं, जिसमें यादव, मुस्लिम और कुछ समुदाय शामिल माने जा रहे हैं। लेकिन ये नए चेहरे इसकी काट का बड़ा हिस्सा हैं।
बात सिर्फ जाति की नहीं है। कैबिनेट में यूपी के फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए कुछ और बातों को समझना होगा। जैसे कोविड की नाराजगी की काट का फॉर्मूला है ये विस्तार। नए और कम परिचित चेहरों से लाभ मिल सकता है। सभी को अपने इलाके की अच्छी पकड़ है। कौशल किशोर और पंकज चौधरी सामाजिक कार्य के लिए लोकप्रिय हैं। ज्यादातर मंत्रियों पर संघ की छाप है। कैबिनेट में अलग अलग इलाकों से मंत्री बनाए गए हैं। चयन में क्षेत्रीय और जातीय दोनों का संतुलन रखा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। किसान आंदोलन से नुकसान को बैलेंस करने का प्रयास है। 2022 और 2014 पर एक साथ निशाना है। साफ है कि इस कैबिनेट विस्तार के पीछे का पूरा फॉर्मूला यूपी में एक नहीं 2 चुनावों को साधने का है। योगी को लेकर जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी होने की संभावना जताई जा रही है, उसकी काट मोदी ने तैयार कर ली है। जाहिर है यूपी के क्षेत्रीय दल जो सिर्फ जातीय वोट बैंक पर चलते हैं, उनके खेमे में खलबली है। और अगर ये गणित सही बैठ गया तो विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी यही जातीय समीकरण बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।